अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना जो है वो कई साल से पाकिस्तान में सीपीसी यानी कि सीपैक के ऊपर जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कहा ये जा रहा है काफ़ी लंबी चौड़ी मोटी रकम जो है वो चाइना अभी तक लगा चुका है। लेकिन उसके साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 11 साल हो गए हैं सीपीसी है कि कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा, ना ही वहाँ के लोगों को यानी कि गवादर और बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा हो रहा है उससे या जॉब्स मिल रही है, ना ही चाइना को कोई खास फायदा होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। उसके बाद हुआ ये, आपने देखा कई बार चाइनीज वर्कर्स के ऊपर जो है अटैक शुरू कर दिए गए और बीएलए है, कभी कुछ है, कभी कुछ ग्रुप का नाम लिया गया और कहा कि जी ये वहां पर काम नहीं करने दे रहे, बल्कि कराची एयरपोर्ट के ऊपर भी चाइनीज वर्कर्स पे अटैक किया गया। कराची में भी कई बार चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ, चाइनीज इंजीनियर्स पे अटैक किया गया और इसी तरह का सिलसिला जो था वो चलता रहा। और यहाँ पे बार बार पाकिस्तान की तरफ से जब भी कुछ चाइना के कुछ वर्कर्स को या चाइनीज को जब भी कभी कोई नुकसान हुआ जानी या माली, तो उसके बाद जी हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई ना कोई गए और उन्होंने जाकर जो है वो चाइना की एम्बेसी में या तो बोल दिया कि जी बहुत माजरत, हम आइंदा ख्याल रखेंगे, किसी को परमिशन नहीं देंगे ऐसा करने की, जैसे वो लोग आके हमसे परमिशन मांगने वाले हैं। और उसके साथ साथ जी कई बार ये भी हुआ कि जब ज्यादा ही उनके वर्कर्स को उड़ा दिया गया या मार दिया गया तो जी चाइना बहुत नाराज हुआ पाकिस्तान से। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी प्रेसिडेंट, कभी आर्मी चीफ, कभी कोई और कभी चीफ मिनिस्टर, कोई ना कोई जाकर और चाइना को जो है वो जैसे कहते हैं ना माथा टेक के और सॉरी वॉरी बोलते रहे कि जी आइंदा नहीं होगा, इस बार माफ कर दो। तो अब चाइना ने सोचा कि जी कहाँ इतना पैसा तो इनके यहाँ फंसा ही चुका हूँ, बार बार ये आते हैं और उसके बाद फिर किसी ना किसी तरीके से मक्खन वक्खन लगाकर और बटरिंग करके और फिर जी दोबारा से हमें तैयार कर लेते हैं काम करने के लिए। लेकिन काम करना भी है तो कैसे किया जाए? वैसे तो सालों से काम चल रहा है, 11 साल हो गए और कहा यह गया है कि कई मतलब हजारों की तादाद में चाइनीज वर्कर्स जो हैं वो गवादर और बलूचिस्तान में रहते हैं। कई बार भारतीय मीडिया जो है जिसमें इंडिया टुडे भी शामिल है और वहां से भी कई रिपोर्ट्स जो है, बल्कि एक उनकी जर्नलिस्ट जो है उनका शिवानी शर्मा, उनकी भी एक रिपोर्ट आई है और कई हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो उस पर डिस्कस भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि जी पाकिस्तान में जो है वो अब चाइना ने ये सोचा है कि अपनी ही फौज को या अपने ही सिक्योरिटी के लोग जो है उनको पाकिस्तान में लाया जाए, या कि ये कि बलूचिस्तान में। उनका ये भी कहना है कि जी एक तरह से काफी जो बलूचिस्तान का हिस्सा है वो चाइना कब्जा कर चुका है। उसके साथ साथ ये भी कहना है कि जी चाइनीज ने, वैसे तो उनकी आप जानते हैं कि उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या इंटरनेशनली जो काम करते हैं वो तकरीबन 20 कंपनीज बताई जा रही है और उसमें से 3 कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में लाई गई हैं और यहाँ पर वो सिक्योरिटी देंगे। लेकिन बात सारी ये है कि मैं शी जिनपिंग साहब से पूछना चाहूंगी कि आपको, मान लिया हमने आपके लोग यहाँ पर काम करने आते हैं और उसके बाद हमारे लोगों को और बलूचिस्तान के लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि आप उनकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर आप कब्जा करते जा रहे हैं, तो जाहिर है उसके बाद वो जिस तरह की एक लड़ाई झगड़ा एक जो रहता है बलूचिस्तान के बीच में और पाकिस्तान स्टेट के बीच में, वो तो हमने देखा ही है। लेकिन अब ये कि अगर चाइनीज वर्कर्स को किसी तरीके का खतरा है तो उसके लिए हमारी फोर्सेस है ना। आपको क्या लगता है हमारी जो नंबर 1 एजेंसी है, आप जानते ही हैं नंबर 1 एजेंसी कौन सी, आपको क्या लगता है वो इतने निकम्मे निखट्टू बेकार लोग हैं? मतलब वो जो है वो चाइना के जो वर्कर्स जो पाकिस्तान आ रहे हैं बेचारे काम करने के लिए, उनको कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं दे सकते, उनको बचा नहीं सकते। माना माना माना, हमने माना कि जी अभी कुछ दिन पहले एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई थी बलूचिस्तान से, ये भी सभी ने देखा और सब हैरान ही हो गए कि भाई ये तो कमाल ही हो गया, मतलब चमत्कार ही हो गया कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही हो गई, को ही हाईजैक कर लिया गया। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे लोगों को आपने क्या समझा है, कि क्या आपको लगता है कि हमारे जो लोग हैं जो वहां पर यानी कि सीपैक पे काम करते रहे हैं, जिसमें कि ये आसिम सलीम बाजवा साहब भी हैं, जी हाँ आप तो खैर पिज्जा वीजा डिलीवर किया करते हैं आजकल, तो मैंने सुना है कि इन्होंने बहुत करप्शन की थी, इतनी करप्शन की थी, इतनी करप्शन की थी कि बस करप्शन ने भी कान पकड़ लिए कि बस कर दो। तो इनकी जो है जी पिज्जा फ्रेंचाइज है और बहुत सारी है, मतलब 150-200 के करीब सुना पिज्जा फ्रेंचाइज, पहले 150 थी अब 200 हो गई होगी ना बेच बेच कर, तो बहुत ज्यादा है। और उसके बाद इमरान खान ने जी इनको क्लीन चिट दी थी और ये लगे थे जी चेयरमैन
चैंपियन लगे थे सीपैक के, उसके बाद इन्होंने वहां पर बैठ के जो है वो जो पिज्जा बनाने शुरू किए, तो बस ना पूछिए क्या कुछ हुआ। लेकिन खैर आपका क्या लगता है, शी जिनपिंग साहब हमारे लोग मतलब सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठे हैं आपके? हाँ हाँ, खा रहे, लेकिन अकेले नहीं खा रहे। हमने सुना है इसमें चाइना भी शामिल है। चाइना के जो लोग हैं वो भी जी बहुत आला दर्जे के जो है ना करप्ट होते हैं। हमारे लोग तो बेचारे उनके आगे मतलब कुछ भी नहीं है, काउंट ही नहीं होते। ठीक है, तो उन्होंने भी जी करप्शन किया और नाम सारा लगा दिया पाकिस्तान वालों का कि जी यही करप्शन कर रहे हैं। हालांकि अगर हम इतने करप्शन में इतने माहिर होते हमारे लोग, तो फिर भला हमें मटर छीलने की क्या जरूरत थी। लेकिन देखिए ना, गुजारा नहीं हो रहा, इसीलिए मटर छील छील कर पैकेट बना बना कर बेच रहे हैं। तो आप जो है ऐसे लोगों को आप कह देते हैं जी ये करप्ट है। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त करप्शन की बात नहीं हो रही। हम बात कर रहे थे जी शी जिनपिंग साहब की, जिन्होंने कि ये कहा है कि अब उनके सिक्योरिटी के लोग आकर पाकिस्तान में उनके ही लोगों को सिक्योरिटी देंगे। मतलब ये कि कमाल हो गया। यानी कि आपके लोग यहाँ पर काम करने आएंगे, उनके साथ उनको सिक्योरिटी देने के लिए आप अपनी 3 कंपनीज ऑलरेडी यहाँ भेज चुके हैं और उसमें 60 लोग बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपके 3,000 के पता नहीं 6,000 के पता नहीं कितने हजार लोग जो यहाँ काम करते हैं, उसमें 60 लोग क्या कर लेंगे। और वैसे भी लैंग्वेज प्रॉब्लम तो होगा उनको। अब यहाँ पर आएंगे तो जाहिर है कि वहाँ बलूचिस्तान के लोग जो है वो तो पश्तो बोलते हैं और वो तो कोई और जबान बलूची जबान बोलते हैं। तो उन्होंने तो चाइनीज जबान में समझना ही नहीं है कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में अगर कोई आए, चाहे वो काम करने आए, चाहे वो घूमने फिरने आए, चाहे वैसे ही मटर गश्त करने आए, उसकी सारी जिम्मेदारी, उसकी सारी सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पाकिस्तान की एजेंसी की तरफ होती है। अगर आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी नंबर 1 को आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो निकम्मे निखट्टू बेकार किस्म के लोग हैं कि अपने घर में ट्रेन तक को पता नहीं लगा उन्हें कि हाईजैक हो गई, या 10 साल उसामा बिन लादेन बैठा टीवी देखता रहा, वो वीडियोस भी मौजूद है जी। उसामा बिन लादेन पता नहीं उस जमाने में सिर्फ पीटीवी आया करता था मेरे ख्याल है, तो वो टीवी देख रहा होता था या पता नहीं चैनल बदलने की कोशिश कर रहा, उसामा बिन लादेन की इस किस्म की वीडियोस भी आया करती थी। तो 10 साल अगर उसामा बिन लादेन यहाँ रहा और आपके ख्याल से हमें पता नहीं लगा, तो आपका ख्याल है कि हमारे जो नंबर 1 है वो नंबर 1 नहीं रहे? या फिर आपको ये लगता है कि एपीएस से स्कूल में अटैक हुआ तब भी हमें पता नहीं लगा, बाकी इतनी बड़ी ट्रेन उठाकर ले गए और उसके बाद जी हमारे लोगों को काउंटिंग तक नहीं आती। कहते जी 440 लोग अंदर थे ट्रेन के और उसमें से 390 हमने निकाल लिए, तो मतलब ये कि सब बच गए। अरे सब कहां से बच गए? और उसके बाद अब ये भी कहा कि जी 21 के करीब जो उनकी जाने गई, उसके बाद भी सब बच गए। तो भाई मुझे ये बताएं वो 80 लोग कहाँ गए? वो जो 101 जो बचे मतलब रह गए, उसमें से 21 को सबने मान लिया हमने कि उनको बीएलए वालों ने मार दिया, तो फिर उसके बाद 80 कहाँ गए? लेकिन खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे लोगों को ना थोड़ा मैथ्स वैसे ही कमजोर है, आपको तो पता ही, हम लोग डॉलर गिनने की आती है, बाकी चीजें हमें गिननी नहीं आती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, थोड़ी काउंटिंग वाउंटिंग इधर उधर हो जाती है। मगर बात सारी ये कि अगर चाइना ने अपने सिक्योरिटी के लोग लाकर पाकिस्तान में यहाँ पर खड़े कर दिए कि अपने लोगों की हिफाजत के लिए, तो जी हमारी तो जी बहुत बेइज्जती हो जाएगी होती रहती, लेकिन और बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, हमारी तो मतलब नाक कान सभी कुछ कट जाएगा, मतलब हमारी तो शदीद बेइज्जती हो जाएगी। ये और बातें कि हम लोग फील नहीं करते, इसलिए कि कहा यह जाता है कि बेइज्जती उतनी ही होती है जितनी महसूस की जाए, और हम लोग महसूस ही नहीं करते। यही वजह है कि अगर हमें बेइज्जती महसूस हो रही होती तो इंडिया वाले सुबह शाम हमें कहते हैं जी इनके यहाँ टेरर ग्रुप है, इनके यहाँ उसामा बिन लादेन है, इनके यहाँ हाफिज सईद है, इनके यहाँ पता नहीं कौन कौन से नाम वो लेते हैं, और उसके बाद भी हम कहते हैं नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल मासूम लोग हैं, हमारे तो जगह चेहरे से मासूमियत टपक रही है, टप टप टप। लेकिन बात सारी है कि हम तो कुछ मानते ही नहीं है। और अगर हमें वाकई में कोई शर्म आती, कोई एम्बैरेसमेंट फील होती, तो हमें तो 4 बार एफएटीएफ में डाला, वो कोई हमें कोई बिरयानी बनाने के लिए तो नहीं डाला गया होगा, ठीक है ना। 4 बार एफएटीएफ में हम गए, लेकिन हमने अभी तक भारत को एफएटीएफ में नहीं जाते हुए देखा, या किसी और कंट्री को। हाँ, हमारे साथ यूएई जरूर गया था। अब यूएई जो है वो हमसे बदले निकाल रहे हैं। अब उसको क्योंकि वो हमारी वजह से एफएटीएफ में चला गया था, तब जी अब उसने कहा एक तो यार इनको हटाओ ना भाई साहब को, इसलिए कि क्या पता नहीं मुस्कुराते हैं कि रोते हैं, मुझे इनका कुछ समझ नहीं आती, इनको हटाओ। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि बात सारी ये है कि यूएई जो है वो भी हमारे साथ एफएटीएफ में चला गया, लेकिन अब देखिए अब हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के निकाल रहे हो, कह रहे जी भीख मांग रहे थे। मतलब भीख मांगना भी एक आर्ट है। मैंने मिर्जा गालिब का जो प्ले लिखा था, उन्होंने गुलजार साहब ने उसमें सुना था, और उसमें वो कह रहे थे कि उधार मांगना एक आर्ट है, यानी कि अगर आप बोरी मांगे तो थैला मिलता है, तो हम भी बोरी मांगते हैं आईएमएफ से, तो वो थैला तो दे ही देता है। तो वही वाली बात है
कि यहाँ पर हमारे लोगों को यूएई ने जब पकड़ पकड़ के निकाला तो फिर यूएई वाले को नहीं पता था कि एक ऊपर वाला भी है और जिसकी लाठी बे आवाज है, और वो लाठी अक्सर हमें पड़ती रहती है लेकिन हमें लगता है दूसरे को भी पड़ने वाली है। लेकिन खैर बात सारी ये है कि जी अब चाइना से जितने भी लोग आएंगे यहाँ पर काम करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी चाइना जो है वो अपने ही लोगों को भेजेगा। अब बात सारी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या इन लोगों ने बीएलए वालों को नहीं देखा? क्या इन्होंने नहीं देखा बीएलए वाले किस तरह के? वैसे तो खैर वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो है उनको डिक्लेयर किया गया है यूएन की तरफ से, लेकिन यूएन वालों का क्या भरोसा है भाई? वो कभी भी उठकर उन्होंने तालिबान के पता नहीं कितने लोग जिनके सर के ऊपर ये लंबे लंबे नाम रखे हुए थे कह दिया, उनके नाम निकाल दिए उसमें से। वो कहते हैं ये आज से टेररिस्ट नहीं है जी, इनके ऊपर कोई नाम नहीं है। तो इनका क्या पता कल से ये फिर बीएलए वालों को भी कह देंगे नहीं ये भी टेररिस्ट नहीं है, ये भी जी बड़े ही अच्छे लोग हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के फैसला करना चाहिए चाइना को। अभी पहले ही इतने लोग आपके यहाँ पर है, और मेरी तो अपने मैं जहाँ रहती हूँ मेरी तो बिल्डिंग के जिस फ्लोर पे रहती हूँ यहाँ पे 3 फैमिलीज चाइनीज रहती हैं। तो आप सोचे कहाँ कहाँ पर चाइना के लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद हमने इनको सिक्योरिटी देनी है, मतलब चाइनीज वर्कर्स को सिक्योरिटी देने के लिए चाइना अपने ही लोग भेज देगा। तो इसका मतलब ये कि वो हमें साफ साफ कह रहे हैं कि हम तो सिक्योरिटी करने के काबिल भी नहीं रहे। यानी हमारे अगर कोई आएगा जो हम कहते हैं जी सारी दुनिया पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे, मतलब हम कई कंट्रीज को कहते हैं ना, सऊदीया को कहते हैं, गल्फ कंट्रीज को कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को, मतलब जो जो हमारे झांसे सॉरी जो जो हमारी बात सुनता है हम उसको कहते हैं जी यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कीजिए आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो लेकिन अब वो डबल तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो आते भी नहीं है, कभी आते हैं कभी नहीं आते। आपको अभी भी पता है अभी भी हम आईएमएफ के जो है आगे पीछे घूम रहे हैं, और आईएमएफ का डेलीगेशन ही आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी 1.3 बिलियन डॉलर के लिए हम उन्हें चूना लगा रहे हैं। इतना तो पैसा उन्होंने देना नहीं जितना हमने उनको चूना लगा लगा के चूने के ऊपर पैसा खर्च कर दिए। लेकिन बात सारी है कि अब चाइना जो है, चाइना बिल्कुल अपने वर्कर्स के लिए बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि जी हमने सीपीसी तो बनाना ही है, क्योंकि 11 साल हो गए उधर से चाबहार पोर्ट जो है वहां पे अगर काम शुरू हो गया तो मोदी जी ने तो चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया को बता देना है कि जी देखो जी कब से सीपीसी पे काम कर रहे थे और हमने तो जी बना भी लिया, चला भी लिया ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर। मतलब आप सोचिए अफगानिस्तान वो जिसके साथ अमेरिका की बनती नहीं, ईरान वो जिसके ऊपर सारा दिन वो सैंक्शन लगाता रहता है, उसके साथ भारत काम कर रहा है। भारत को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इनके सारा का सारा जो नखरा और सारा का सारा गुस्सा है ना अमेरिका का, वो हमारे जैसे मासूम लोगों के मतलब पाकिस्तान वालों पर ही निकलता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये भी कहना है कि जी अमेरिका जो है वो बरग्राम जो है जगह एक अफगानिस्तान की, जी वहां पर एयर बेस बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान में एयर बेस बनाना चाहता है। अच्छा ठीक है बना लो। उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान को? पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेट जो है वो ये कह रही है कि जी अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान की एयरबेस ले ली तो उससे हमारा एटम बम खतरे में आ जाएगा। जी हाँ, हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स है अमेरिका की उस पर नजरें। यानी अमेरिका 20 साल जो है अफगानिस्तान में जंग लड़ता रहा, अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, और उस वक्त उसने पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन नहीं देखा। क्या उसको पता नहीं था, खबर नहीं थी, या वो हमारे टीवी चैनल्स की तरह उसको भी कहा जाता है बस रहने दो ये खबर मत देना? तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, कोई ना कोई लोचा है यहाँ पर, लेकिन क्या है पता नहीं। लेकिन खैर अब कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान में अगर एयरबेस ले ली अमेरिका ने तो उसके बाद जाहिर है अमेरिका अफगानिस्तान में एयरबेस लेकर अफगानिस्तान के ऊपर तो ड्रोन फेंकने वाला है नहीं, इसलिए कि वो कहेंगे कि वो होचा तुम मतलब हमारा एयरबेस लेके हमारे ऊपर ही बम फेंकेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो वहां पर एयरबेस लेगा, लेकिन हमारे लोग कह रहे हैं एयरबेस इसलिए ले रहा है क्योंकि पाकिस्तान पे नजर रखनी है, और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो खतरे में आ जाएंगे। अरे हमने तो ये सुना था कि जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन होता है वो किसी खतरे में नहीं होती, और उसको जो है कोई टेढ़ी आंख से नहीं देख सकता, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, जब भी देखता है आंखें सीधी करके साफ करके देखता है। लेकिन हमें तो न्यूक्लियर वेपन की इतनी हिफाजत, न्यूक्लियर वेपन ने हमें इतनी हिफाजत नहीं दी जितना हम उसके लिए परेशान रहते हैं। अरे कहीं उसको ईरान उठा के ना ले जाए, कहीं उसको गल्फ कंट्रीज उठा के ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना ले ले, कहीं भारत उसके ऊपर ना कर दे। मतलब न्यूक्लियर वेपन की हमने जितनी हिफाजत की है ना उतनी तो शायद ही किसी ने कभी की होगी। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अगर अमेरिका ने यही कुछ करना होता, अगर अमेरिका इतना ही होशियार होता तो अमेरिका से हम इतना पैसा कैसे निकाल पाते? आप देखिए ना, मतलब आप देख लीजिए 26वीं बार हम आईएमएफ में गए
और वर्ल्ड बैंक का तो हमने काउंट करना ही छोड़ दिया है। उसके बाद वो जो छोटी मोटे आते रहते हैं ना, 500 मिलियन आ गए, कभी 400 मिलियन आ गए, कभी 1 बिलियन दे दिए, कभी कुछ दे दिए, कभी हम कहते हैं हो क्लाइमेट पे काम करना है, कभी इन्वायरमेंट पे काम करना है, कभी हमारे यहाँ फ्लड आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया। ओ अर्थक्वेक से याद आया, आपको पता है ना म्यांमार में भी जो है ना वो बड़ा जबरदस्त नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, बड़ा खराब किस्म का अर्थक्वेक आया है। और उससे पहले मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि पाकिस्तान में भी आ चुका है। तो इसलिए सब लोग जो है ना वो अपने जितने भी पाप किए ना उसके लिए सब अभी से तौबा कर लें, इसलिए कभी भी कहीं भी अर्थक्वेक आ सकता है और कोई भी कभी भी जो है कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है ना थोड़े मतलब ऐसा ना किया करें ना कि हर वक्त किसी ना किसी के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा काम करें ताकि इन केस अगर अचानक से यहाँ के लाइफ टाइम खत्म हो जाए तो ये तो रहे ना कि ऊपर जाके कोई ढंग की जगह मिलेगी। मतलब समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा फजूल बातें करने की आदत तो है नहीं, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए। लेकिन बात सारी ये कि मैं ये बता रही हूँ कि चाइना जो है वो अपने सिक्योरिटी के लोग लाकर पाकिस्तान में जो है यहाँ पर लेकर आया है और कहा ये है कि जी जो पाकिस्तान में जो चाइनीज रहते हैं वो उनको हिफाजत के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए वो लोग रखे जा रहे हैं। इसका मतलब फिर मैं वही कहूंगी कि हमारी जो नंबर 1 है, हमारे नंबर 1 जो है वो क्या करेंगे, वो कैसे दुनिया को मुंह दिखाएंगे कि भाई हम अपने आए हुए चाइना के लोगों को हिफाजत नहीं दे सकते तो हमारे बाकी लोगों का क्या। मतलब यहाँ पे जो 26 करोड़ की आबादी है और बहुत से दूसरे कई चीजें होती है जिसके लिए हमारे लोग कहते हो जी हमसे बेहतर कोई नहीं। तो मुझे ये बताइए कि फिर क्या होगा। इसका तो मतलब यही है कि फिर आपको देखिए, आप भारत को एक बहाना दे रहे हैं आपके ऊपर बात करने का। फिर भारत का मीडिया चिल्ला चिल्ला कर शुरू हो जाएगा और कहेंगे देखा ये लोग जो है ना ये किसी काम के नहीं, निकम्मे निखट्टू लोग हैं, ये सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं। कभी मतलब हाउसिंग स्कीम बनाते हैं, तो कभी आपको पता है ना पैम्पर बनाते हैं, तो कभी पता नहीं सीरियल और पता नहीं क्या क्या चीजें गिनाएंगे। उसके बाद कहेंगे बस डीएचए बनाते रहते हैं बस। उसके बाद रिटायर होकर भाग जाते हैं बाहर किसी कंट्री में, अपना कॉर्नर का प्लॉट ले लेते हैं, कभी कनाडा, कभी अमेरिका, कभी दुबई, कभी यूके। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। तोबा तोबा तोबा। मैं तो कभी भी नहीं करती भाई, मुझे तो बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोग जो है ना वो हर कंट्री में होने चाहिए। इसीलिए हम जैसे ही वो लोग रिटायर होते हैं उन्हें किसी और कंट्री में भेज देते हैं कि जाइए सर वहां बैठिए। लेकिन यहाँ क्या धरा हुआ है, जाहिर है कि यहाँ पे तो आप लोग खाने कमाने के लिए आते हैं, कोई और काम थोड़ी होता है। लेकिन ऐसे ऐसी बातें मैं नहीं करती। तोबा करे तोबा, मैंने नहीं करी ऐसी बातें। ये मैं बता रही हूँ जो इंडियन मीडिया बोलेगा। आप जानते हैं ना इंडियन मीडिया को, खामा खाई में हमारे जो है ना बखियों दौड़ते रहते हैं सारा दिन बैठकर। और अब फिर वही काम शुरू होने वाला है। जैसे ही उनको पता चलेगा कि जी ये जो है ना क्या कहते हैं चाइना जो है वो अपने लोग यहाँ लाकर अपनी ही हिफाजत के लिए खड़े कर रहे हैं, तो बस देखिए उसके बाद क्या होता है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी आप तो बात ही नहीं करती हैं कि आपकी जो इंटेलिजेंस है या आपकी जो आर्मी है या आपके जो लोग हैं, भाई लोग हैं मतलब, उनका आपस में भी कोई मतलब 36 का आंकड़ा चल रहा है आपस में। देखिए ना, मैं तो इस तरह की चीजों में पढ़ती नहीं हूँ, ठीक है, मुझे तो मालूम नहीं। मैं सीधी सादी पॉलिटिकल न्यूज देती हूँ। मुझे क्या पता ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, मतलब मुझे क्या पता कि ये लोग लड़ रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इमरान खान, आधा सुना था कि कुछ लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से करके 2 ग्रुप तो बन गए कि एक इमरान खान के फेवर में और एक इमरान खान के फेवर में नहीं है। एक इमरान खान को कहता है बाहर निकालो, एक इमरान खान को कहता है जेल में रहने दो। तो ये चीजें तो चली रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आप लोग इस किस्म के क्वेश्चन मेरे साथ क्यों करते हैं। बाकी लोग भी तो है ना जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो आप जाकर उनसे पूछा करें आप लोगों ने क्या समझे। मतलब मैं क्या मतलब गुंडों से मेरा पंगा करवा, सॉरी एक मिनट, इसको एडिट कर देना याद से। अच्छा दोबारा से शुरू करती हूँ। मेरा मतलब है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं कि भाई लोग से मेरा पंगा हो जाए। आपको तो पता ही है कि उठा के ले जाते हैं, पूछते भी नहीं है कि भैया लो ड्राई करवा लिया है कि नहीं, बस पकड़ के ले जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट, ये कि चाइना जो है वो अपने जो सिक्योरिटी के फोर्सेस के लोग हैं उसको पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो है उन्होंने भेजा है। सुना है, ऐसा सुना है, ठीक है ना, ये मत कहिएगा कि मैंने कहा है। तो मैंने नहीं कहा, सुना है, सुना है। और जब मैंने सुना है तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा। लेकिन खैर अब देखते हैं कि चाइना जो है वो अपने वर्कर्स को बचा पाता है कि नहीं। इसलिए कि अपनी फोर्सेस के बाद भी अगर 2-4 टपक गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मतलब एक बहुत कह लीजिए कि बहुत गड़बड़ हो जाएगी कि अगर चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग बलूचिस्तान में खड़े रहे और उसके बाद भी बीएलए वालों ने अगर 2-4 को ठोक दिया तो फिर आपको तो पता ना बीएलए का, मैं बहुत बहुत बुरा समझती हूँ उनको। टेररिस्ट ग्रुप है वो, लेकिन उस वक्त तक जब तक अमेरिका ने या यूएन ने कह रखा है, वरना जिस दिन यूएन ने
इन लोगों को उसी तरीके से छोड़ दिया जैसे कि उन लोगों को छोड़ा, तो वो यानी जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको कह दिया ना उन्होंने 2 दिन के बाद कि नहीं जी अब ये टेररिस्ट नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल बात सारी है कि बहुत से लोग जो हमें ये कह रहे हैं कि जी ये रिलीजन के नाम पे लड़ रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि बीएलए या अफगानिस्तान बलूचिस्तान के लोग, सॉरी, वो रिलीजन के नाम पे नहीं लड़ रहे, वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, वहां पे जो मिसिंग पर्सन का इशू है उसके लिए लड़ रहे हैं। हाँ, रिलीजन के नाम पे जो लोग हमें रोज कान के नीचे दो मार के जा रहे हैं उनका नाम है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको हम अब फितना उल ख्वारिज कहते हैं। इतनी मुश्किल से मुझे ये नाम याद हुआ, मैं आपको क्या बताऊं। रात को सेहरी से पहले नमाज पढ़ने के बाद मैं सारा दिन जो है ना, मतलब सारे दिन क्या, मतलब सारी रात सुबह तक, मतलब मैं ना बस ये पढ़ती रहती, फितना उल ख्वारिज, फितना उल ख्वारिज, फितना उल ख्वारिज, तब जाके मुझे ये नाम याद हुआ, वरना मुझे तो ये फितना उल ख्वारिज जो है वो बोलना ही नहीं आ रहा था। लेकिन खैर एनीवे, यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते हैं कि भाई चाइना वाले अब यहाँ आकर ऐसा कौन सा चमत्कार दिखाएंगे कि जिससे उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के पास वो दिमाग है, वो बहादुरी है, वो टैलेंट है जो नंबर 1 के पास नहीं है। अगर अगर वो आके बचा लेते तो नंबर 1 को तो मतलब कुछ सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि आखिर मतलब अब कैसे जो है वो ये साबित किया जाए कि आप लोग नंबर 1 है। लेकिन खैर हम यहाँ से चलते हैं, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू। बांग्लादेश में देखे स्टूडेंट्स बाहर निकले, जैसा सही अच्छी थी गवर्नमेंट, बुरी थी वो एक अलग डिबेट है, उन्होंने 12 उलट दिया तख्ता गवर्नमेंट का। पंजाबी जो है ना, गंदा सा लफ्ज है पंजाबी का, वही कहने को दिल करता है। हम जो पंजाबी है ना, हम वही ये देखने क्या वाले सब। बोलिए ना, क्या हर एक को नहीं समझ आएगी, बोलिए क्या कह रहे हैं, क्या है हम? गांडू है और क्या है। हमने कुछ नहीं करना। ये मुझे लगा कुछ और क्या। ये सेंसर कर देना। ये मैं आपको बताऊं कि पंजाबियों ने कुछ नहीं करना।